बेंगलुरु में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना पोस्ट कर मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश, एमएलए अखंड श्रीनिवास के भांजे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन और एमएलए के घर के बाहर किया एहतिजाज। और पीसफुली जो भी लीगल एक्शन हमें यहाँ पर लेने की जरूरत है, इंशाल्लाह वो लीगल एक्शन लेंगे। मुलजिमीन की गिरफ्तारी में टाल मटोल के बाद मुश्तइल हुजूम ने किया आतिशजनी और पथराव, कई गाड़ियों को भी किया नजर आतिश, एमएलए के घर भी तोड़ फोड़ मचाने का इल्जाम। फसाद के दौरान भी दिखी मजहबी फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल, ह्यूमन चेन बनाकर लोगों ने की मंदिर की हिफाजत, कहा किसी मजहब से नहीं बल्कि इंसाफ के लिए है लड़ाई। हमें कोई मजहब से लड़ी नहीं है, हमें कोई जात से लड़ी नहीं है, हमें कोई कौम से लड़ी नहीं है। हम भी वायलेंस पसंद नहीं करते हैं, पर ये बार बार हो रहा है, ये एक बार का मसला नहीं है। इसे और इस जगह से हम इज्जत करते हैं, इस मजहब को हम इज्जत करते हैं। मुजाहरे के दौरान पुलिस के ओपन फायरिंग में 3 अफराद की गई जान, दर्जनों अफराद जख्मी, फसादात भड़काने के इल्जाम में सैकड़ों मुसलमानों की गिरफ्तारी। मरने वालों में से एक यासीन पाशा की वालिदा ने बेटे को बताया बेकसूर, बोली किसी भी आतिशजनी और फसादात में मुलव्वस नहीं था यासीन, कुछ दूसरे मकाम से आए अफराद की तरफ से तशद्दुद भड़काने का किया दावा। हंगामे के बाद पुलिस ने मुलजिम नवीन को किया गिरफ्तार, बेंगलुरु के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, पुलिस ने हालात को काबू में करने का किया दावा, मुसलमानों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की। वज़ीर आला येडियुरप्पा ने ट्वीट कर फसादात की मजम्मत की, फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात, बोले फसादात पर काबू पाने के लिए पुलिस को दी गई है खुली छूट। हालात बिगड़ने के बाद रुकन असम्बली श्रीनिवास मूर्ति ने लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की अपील की, कहा मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। हिंदुस्तानी मईशत की खस्ताहाली को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को बनाया निशाना, गिरती मईशत के लिए मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को ठहराया जिम्मेदार, बोले मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना इन्फेक्शन का शिकार साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक, डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं साबिक सदर। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील मामले की सुनवाई 15 दिन में निपटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट को दी हिदायत, जमानत मिलने के बावजूद डॉक्टर कफील को नहीं किया गया है आज़ाद। योगी हुकूमत ने कौमी सलामती एक्ट लगाते हुए मथुरा जेल में किया है बंद। जम्मू के कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट की गिरफ्तारी का पुलिस ने किया दावा, मिलिटेंट को असलहा फराहम करने में ताउन के इल्जाम में 4 अफराद को भी किया गया है गिरफ्तार। AK-47 और चीनी साख्ता पिस्तौल और मैगजीन बरामद होने की पुलिस ने कही बात। बिहार में सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी बरहम, 16 अजला के 75 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। अब तक सैलाब से 24 अफराद की मौत, 66 मवेशियों की भी मौत। NDRF और SDRF की टीमें तैनात। तबलीगी जमात मामला, 12 गैर मुल्की जमातियों के मामले में भोपाल अदालत में हुई सुनवाई। अदालत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 7,000 जुर्माना और अदालत उठने तक बैठे रहने की दी सजा।